ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है, आप सभी का क्या है फिर वेलकम है। देखो 9 तारीख से क्या अपने स्क्रूटनी फॉर्म क्या स्टार्ट हो जाएंगे, 9 फरवरी से। ठीक है, आज 8 फरवरी है, कल क्या है आपकी 9 फरवरी है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो क्या है, जो अपना अटेस्टेशन फॉर्म है क्या उसको फिल करना है। अब स्टूडेंट की बहुत ज्यादा क्या है क्वारी आ रही है, मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर अटेस्टेशन फॉर्म का आप हमें पूरा क्या प्रोसेस समझा दो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही प्रोसेस समझा दिया है। ठीक है, अब मैं ये पूरी वीडियो क्या है 10 12 15 मिनट की जितनी होगी पूरा हम अटेस्टेशन फॉर्म को बताएंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टूडेंट को देखना है, एक स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने क्या अटेस्टेशन फॉर्म क्या फिल कर लिया होगा अपना। ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्या अपना अटेस्टेशन फॉर्म अभी तक क्या फिल नहीं किया होगा। तो ये दोनों तरह के स्टूडेंटों की आपको पूरी वीडियो देखनी है। जिन्होंने फिल कर लिया उनको तो ये देखनी है कि हमारे फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है, वो ये उनको ये देखना है कि हम इस फॉर्म को कैसे आप भरें। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस शुरू होती है कि सबसे पहले तो आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और उसको क्या आप ज्वाइन कर लो। वहां पे क्या इसका मैंने सैंपल दे रखा है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है अटेस्टेशन फॉर्म सैंपल। उसको तो आपको क्या प्रिंट आउट निकलवाना है, उसका 2 निकलवा लेना। बाई चांस एक आपसे क्या गलत हो जाए तो ठीक है, 2 उसके आप क्या प्रिंट आउट निकलवा लेना। जब आपने प्रिंट आउट निकलवा लिए तो फिर आपके सामने क्या हार्ड कॉपी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं उस हार्ड कॉपी को भरना बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका क्या प्रिंट आउट होगा, इस तरह देख लो, इस तरह का अपना क्या अटेस्टेशन फॉर्म होगा। अगर आप किसी दूसरे फॉर्म को क्या डाउनलोड कर लोगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो ये आपकी क्या गलती होगी। आप एक बार देख लो, इसका इस तरह क्या सैंपल होगा। ऊपर लिख रहा है इसमें अटेस्टेशन फॉर्म, ये देखिए, ये लिख रहा है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अटेस्टेशन फॉर्म अपना कहां यूज होता है, कि ये क्या अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो क्या अपना वेरिफिकेशन करता है, उसके लिए क्या ये यूज होता है। ठीक है, इस तरह का ये फॉर्म है, 2 पेज का ये फॉर्म होगा। ठीक है, आपको आप किसी ईमित वाले के पास जाओ, वो कह दे कि नहीं जी ये एक फॉर्म 1 पेज का है, नहीं ये क्या 2 पेज का फॉर्म है। ठीक है, आप फिर कह रहा हूं स्कूटी फॉर्म में और अपनी जो डीबी में उसमें बिल्कुल कोई भी आपकी क्या गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको लाया हूं अटेस्टेशन फॉर्म बिल्कुल फिल किया हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल फिल किया हुआ फॉर्म है। ठीक है, इस तरह ही आपको क्या फॉर्म क्या फिल करना है। बात क्लियर है आपकी। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको क्या फॉर्म फिल करके लाया हूं कि इसको आपको क्या फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करना बताऊं। सबसे तो क्या होगा आप इस बात नहीं है, आप इसको क्या स्मॉल लेटर में लिख दो, नहीं इसको कर्सिव में लिख दो, नहीं इसमें इसमें लिख राइट लिखने और कैपिटल मतलब बड़े ABCD होती है अपने, उसमें इसको आपको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका फोटो आ जाएगा और फोटो पे आपको तिरछे यहाँ साइन करने ही हो। ठीक है, अब साइन में 2 3 बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन आपकी क्या जेल पेन से नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या बॉल पेन यूज करना, जो अपना नीला पेन होता है उसको आप यूज करना। ठीक है, साइन आपके तिरछे होने चाहिए और साइन को आपके अपनी जो चेहरा है उस पर आप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, जो आपका चेहरा है उस पर साइन नहीं होनी चाहिए, जो अपना नीचे वाला पोर्शन होता है ठीक है उसमें आप क्या साइन आपको करने हैं। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपका क्या यहाँ नाम आएगा। ठीक है, मोटे मोटे अक्षरों में आपको नाम लिखना है। मैं बता देता हूं, अगर आपका नाम क्या है मोहन है तो मोहन को आपको MOHAN ठीक है इस तरह लिखना है। ठीक है, फिर क्या आपका जो सर नेम है वो आ जाएगा यहाँ पर, कि मोहन कुमार है तो कुमार लिख देना यहाँ पर। ठीक है, मोहन कुमार हो गया। फिर क्या होगा आपका रोल नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है सर हम रोल नंबर कहां से देखें और अपना जो मेरिट नंबर वो कहां से देखें। तो आपको करना क्या है, जो आपका एडमिट कार्ड है 4th ग्रेड का उसमें तो क्या आपका रोल नंबर लिख रहा है, और जो आपका मेरिट नंबर है वो क्या करना है आपको टेलीग्राम पे मैंने क्या है पूरी जो बड़ी PDF है, जो अपने 3500 पन्ने की PDF है 300 MB की, उसमें क्या आपको मेरिट नंबर देख लेना है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, वहां से क्या है इसमें मेरिट नंबर लिख देना है। अब इसमें क्या है 2 एड्रेस है आपके। पहला एड्रेस तो क्या है आपका, ये है कि प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या होगा, दूसरा क्या होगा आपका होम एड्रेस। अब प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस में क्या आपका डिफरेंट है। प्रेजेंट एड्रेस तो आपका वो है कि आप कहीं रह रहे हो इस टाइम 2 5 साल से। ठीक है, वो तो आपका क्या प्रेजेंट एड्रेस होगा। और होम एड्रेस क्या है, जहां आपका क्या घर है। ठीक है, जहां आपकी माताजी पिताजी रहते हैं वो क्या आपका होम एड्रेस होगा।
अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हो कि आप घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों एड्रेस में क्या आपको सेम लिख देना है। ठीक है, इसमें एक एक चीज को साफ साफ लिखना है। फिर मैं कह रहा हूं इसकी आप क्या दो प्रिंट आउट निकलवाना, अगर एक गलत हो जाए तो दूसरा अपना सही रहे। ठीक है, इसको ब्लू पेन से आपको क्या है फिल करना है। ठीक है, आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, आपका पूरा एड्रेस, आपका विलेज का नाम, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और आपका जो पिन है वो आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या आपके जो पिताजी हैं उनकी क्या है इसमें डिटेल आ जाएंगे। आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, उनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, उनका रोजगार क्या है, ठीक है, जो पिताजी का रोजगार है वही रोजगार आपको क्या इसमें भरना है। ठीक है, चलो अगला क्या है कि भाई उनका ऑफिशियल एड्रेस, और ठीक है ये है कोई किसी सर्विस में हो तो उनका ऑफिशियल एड्रेस क्या है। फिर आएगी अपनी नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी में हमें क्या इंडिया भरना है, और क्या इसमें अगर इसमें क्या आपकी शादी नहीं हुई है तो हस्बैंड और वाइफ के सामने आपको क्या क्रॉस में करना है। ठीक है, मैं वो ही फॉर्मेट लाया हूं, उसको फिल करवा के लाया हूं। बात क्लियर है ना आपकी। ठीक है, फिल करवा के लाया हूं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप देख सकते हो। अब आती है इसमें डेट। इसमें 3 डेट बतानी है अपने को। पहली तो अपनी क्या है डेट ऑफ बर्थ आएगी। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मानता हूं कि 1 जनवरी, ठीक है, 2001 है। ठीक है, 1 जनवरी 2001 है, तो आपको पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर उसके बाद जो आपकी ईयर है, ठीक है, वो लिखनी है। अब आता है कि प्रेजेंट जो एज कब क्या थी जब आपने एडवर्टाइजमेंट में जो भरा था उस टाइम, तो आपको क्या करना है, जो आपका वो था एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी भी आपको 2-3 क्या प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। उसमें ऊपर की तरफ लिखा होता है कि जब हम फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम क्या कैंडिडेट की क्या एज कितनी है। ठीक है, उस एज को आप क्या यहाँ फिल कर देना। ठीक है, फिर आती है कि जब आपने 10th क्लास में क्या एडमिशन लिया था उस टाइम आपकी एज कितनी थी। ठीक है, तो यहां आपको लिख देनी है 10th क्लास की एज, 10th क्लास। ठीक है, एडमिशन जब आपने लिया था तब कितनी आपकी क्या थी एज थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जब आपकी 10th क्लास में जब आपने एडमिशन लिया था उस टाइम की आपकी एज कितनी थी। अब क्या लिखना है आपको कि आपका जन्म कहां हुआ था। ठीक है, ये लिख रहा है प्लेस ऑफ बर्थ कि आपका जन्म कहां हुआ था। ठीक है, और आपका क्या इस टाइम का क्या एड्रेस आपका क्या है। ठीक है, ऊपर क्या आपका अगर जन्म वहीं हुआ था और वहीं आप रह रहे हो तो आपको क्या करना है, दोनों में क्या सेम एड्रेस आपको भर देना है। ठीक है, अब नीचे क्या आता है, नीचे आता है आपका कि आप टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से। ठीक है, अगर आप नॉन टीएसपी से हो, ठीक है, तो आपको इसमें क्या नो भर देना है, नीचे वाले में 9 नंबर में। ठीक है, ठीक है, इसमें एक रिलीजन का हो रहा है धर्म का, इसमें अपना धर्म लिख देना। और इसमें बी में क्या है आपको टीएसपी या नॉन टीएसपी। अगर आप टीएसपी से हो तो आपको क्या यस भर देना है, अगर आप नॉन टीएसपी से हो तो आपको इसमें क्या नो लिख देना। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। चलो जी अगला पेज देखते हैं इसका। ठीक है, इस पेज को क्या मैं टेलीग्राम को क्या मैंने शेयर भी कर दिया है, मैं और शेयर कर दूंगा, आप इसमें देख देख के पूरा भर लेना। ठीक है, और जिनने फॉर्म भर लिया है वो भी इस वीडियो को देखना एक बार कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अब ऊपर आता है आपका एड्रेस किसका, स्कूल का। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी इसमें क्लास लिखनी है, आपको क्या इसमें अगर आपने 10th कर रखी है तो 10th लिख देना, 12th कर रखी है तो 10th 11th और 12th लिख देना। अगर आपने बीए भी कर रखी है तो 10th लिखना पहले, फिर 11th की वो लिखना इसमें फिल करना, फिर उसके बाद 12th की कर देना, और उसके बाद आप जो आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है आपने उसकी क्या इसमें पूरी डिटेल आप फिल कर देना। अब मैं बताता हूँ डिटेल कैसे फिल करनी है आपको। पहले क्या होगा, स्कूल का एड्रेस आएगा आपका, इसका आपका स्कूल है कॉलेज है उसका क्या पूरा एड्रेस आ जाएगा, और इसमें क्या है जो स्कूल कौन से विलेज में है वहां का पिन और वो सब आपको क्या इसमें लिखने हैं। अब आएगी आपकी डेट ऑफ एंटरिंग, मतलब आपकी जो एडमिशन की डेट। अब एडमिशन की डेट को क्या आपको सबको पता है कि सामान्यतः अपने यहाँ क्या है जुलाई में क्या एडमिशन होते हैं, तो आपको क्या करना है कि जुलाई की डेट डालनी है इसमें। 1 जुलाई डाल देना। ठीक है, 1 जुलाई नहीं डालो, 2 तो 3 5, तो मतलब कहने का मतलब क्या हमें क्या जुलाई की इसमें क्या डालनी है, और उसके बाद की जुलाई की डेट इसमें, तो जुलाई की डेट आपकी हो गई इसमें, तो फिर क्या आपको इसमें लिखना है कि आपने स्कूल कब छोड़ा। ठीक है, अब स्टूडेंट की बहुत ज्यादा क्वारी है, सर हम तो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा करना है, मैं बताऊं आपको, आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट लेना, उसमें जो आपकी पास की जो डेट होगी उसको यहाँ आप डाल देना और लिख देना कि इस तारीख को मैं क्या 10th क्या पास हो गया। ठीक है,
बात क्लियर है। इसी तरह आपको क्या जो आपकी 11वीं क्लास है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन बननी है, इसी तरह आपको क्या 12वीं क्लास की इन्फॉर्मेशन इसमें बननी है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब स्टूडेंट कमेंट आए सर हम तो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें से हम क्या एडमिशन कब होता है हमें मालूम ही नहीं होता। देखो आपका हर हर साल होती है उसमें हर अपना के बाद आपको क्या करना है, इसमें दो गवाहों के नाम लिखने हैं। पहला गवाह का नाम यहाँ जाएगा, दूसरे का आपका नाम यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी डेट आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आपका जो प्लेस है वो आ जाएगा, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर आप कर देना। ठीक है, सिग्नेचर हो गए। और उसके बाद जब ये क्या है आपको अटेस्टेड करवाना है, देखो ये लिख रहा है अटेस्टेड हो रहा है ना, करवाना है। ठीक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्लेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं एक बार फिर आपको छोटा सा बना देता हूँ इस वीडियो को कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, वहां से क्या आपको इसको फॉर्मेट को निकालना है, उसका क्या प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको आप क्या मोटे मोटे अक्षरों में कैपिटल अक्षरों में इसको क्या आपको भरना है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर। जब कैपिटल अक्षरों में इसको भर लोगे फिर उसके बाद इसको अटेस्टेड करवा देना। अपना फिर अटेस्टेशन फॉर्म क्या कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम क्या स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तब क्या हमें इसको अपलोड आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है इस तरह फॉर्म भरना। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं हर आपको कमेंट का क्या रिप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए क्या मैं एलडीसी की वीडियो नहीं ला रहा कि हमें क्या रोजाना 100-200 कमेंट का क्या रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो क्या आप लाइक कर देना। थैंक यू।